करने का वक्त आखिरी मरहले के अंदर दाखिल है। आप जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, उनके पास 24 से 48 घंटों का टाइम है, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें ताकि वो हैवी पेनल्टीज और जुर्मानों से बच सकें। लेकिन ऐसे अहबाब जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर ली है, हमारे पास एक सवाल भी इस तरह का आया कि ऐसे अहबाब जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर ली है लेकिन उसके अंदर कोई गलती रह गई, कोई ओमिशंस है, कोई एरर है, या कोई आपने अंडर टैक्स कर दिया है, या आपका कोई वहाँ पर मिस्टेकली किसी का CNIC नंबर गलत लिख दिया है, कोई अमाउंट गलत लिख दी है, कोई चीज़ डिक्लेयर करना भूल गए हैं या एक्सेस डिक्लेयर कर लिया है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिजनेस साइंस और मैं हूँ आफ्ताब सलीम। आप अहबाब जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2025 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है और इस वक्त गोशवारे फाइल करने का वक्त आखिरी मरहले के अंदर दाखिल है। ऐसे अहबाब जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, उनके पास 24 से 48 घंटों का टाइम है, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें ताकि वो हैवी पेनल्टीज और जुर्मानों से बच सकें। लेकिन ऐसे अहबाब जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर ली है, हमारे पास एक सवाल भी इस तरह का आया कि ऐसे अहबाब जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर ली है लेकिन उसके अंदर कोई गलती रह गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई ओमिशंस है, कोई एरर है, या कोई आपने अंडर टैक्स कर दिया है, या आपका कोई वहाँ पर मिस्टेकली किसी का CNIC नंबर गलत लिख दिया है, कोई अमाउंट गलत लिख दी है, कोई चीज़ डिक्लेयर करना भूल गए हैं या एक्सेस डिक्लेयर कर लिया है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो आप क्या करें। तो मेरे भाइयों, वो लोग परेशान ना हों क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 1146 इस बात की इजाज़त देता है कि आपका कोई एरर एंड कमीशंस रह गई है तो आप विद इन 60 डेज, यानी कि ये टाइम लिमिट आपने याद रखनी है, विद इन 60 डेज आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। उसके अंदर कोई बग्स है, कोई गलती है, कोई एरर है, कोई ओमिशन है, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो आप अपनी रिटर्न्स को हार्ड कॉपी के अंदर लें, उसको अपने जो आपने एक्सेल पे वर्किंग की है या आपने कोई हार्ड कॉपी में वर्किंग की है उस वर्किंग के साथ रखें, अपने पूरे साल को देखें कि इस साल के अंदर हमने ये स्टेप जो है वो परचेजेस की थी, ये हमारे बिजनेस सोर्स इनकम था, ये हमारा अदर सोर्स इनकम था, ये था, उसके साथ एक दफ़ा कंप्लीट रिकंसाइल कर लें। जिस वक्त आप रिकंसाइल कंप्लीट कर लें तो आप रिटर्न तो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, तो फिर रिटर्न के अंदर जो मिस्टेक आ रही है उसको आप विद इन 60 डेज जो है वो रिवाइज कर लें अंडर सेक्शन 114(6) के, और ये अलाउ करते हैं। और इसकी भी फिर 3 कंडीशंस हैं कि आप या तो आपकी इनकम बढ़ रही हो, या आपका रिफंड कम हो रहा हो, और या फिर आपका जो है अपना रिफंड टैक्स बढ़ रहा हो। तो ये 3 कंडीशन है। इन 3 कंडीशंस के अंदर अपनी आप इनकम टैक्स रिटर्न 60 डेज के अंदर रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अहबाब जिनका मतलब अंडर सेक्शन ऑडिट खुल ओपन हो गया अंडर सेक्शन 122(1), तो उसके तहत जिनका ऑडिट खुल गया है, तो 122(1)(a) के तहत जिनका ऑडिट खुल गया है, फिर वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे फॉर रेक्टिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिस्टेक 122(3) के तहत। तो इस सेंस के अंदर जो है वो कमिश्नर जो है वो आपको अलाउ करेगा और वो देखेगा कि ये जेन्युइन रीजन है या जेन्युइन रीजन नहीं है। अगर आपकी जेन्युइन रीजन होगी तो फिर भी आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो रिवीजन्स की परमिशन है वो मिल जाएगी और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल जो है वो रिवीजन कर सकते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस आपकी तमाम तरह रहनुमाई में बिजनेस लाइन्स आपके शाना बेशाना खड़ा है और आपके तमाम मसाइल का हल टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंट्स और बिजनेस के जितने भी मसाइल हैं और कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी के, अगर आपको कोई भी मसला है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जो है वो राब्ता करके हमारी राय से मुस्तफीद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।